घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर। महंत योगी आदित्यनाथ की भावना क्या कहती है? देखिए, मेरे लिए आज की तिथि बहुत महत्वपूर्ण तिथि है और मेरे लिए नहीं, हर भारतवासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। 500 वर्षों की बहुप्रतीक्षित तिथि है, गौरव की तिथि है, उल्लास और उमंग की तिथि है, भावनात्मक तिथि भी है। जी, भावनात्मक इसलिए कि दर्जनों पीढ़ियों ने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की मुक्ति के लिए और मंदिर निर्माण को लेकर के अपना जो त्याग और बलिदान दिया, उनकी पीढ़ियां इंतजार करते करते चली गई। अंततः लगभग 500 वर्षों के बाद आज का यह अवसर आया। निश्चित ही इस अवसर का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जा सकता है और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके कारण आज दुनिया ने भारत के लोकतंत्र की ताकत को भी, भारत की न्यायपालिका की ताकत को भी और लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से शताब्दियों के विवाद को पटाक्षेप किया जा सकता है और अपने गौरव की पुनर्स्थापना की जा सकती है। यह कार्य आज भव्य राम मंदिर, भव्य और दिव्य राम मंदिर के कार्य का भूमि पूजन और शुभारंभ हुआ है और स्वाभाविक रूप से यह महत्वपूर्ण एक मुख्यमंत्री के रूप में मेरे लिए था ही, लेकिन एक राम भक्त के रूप में 5-6 पीढ़ी से जिस कार्य को लेकर के गोरक्षपीठ लगी थी, मेरे दादा गुरु के भी दादा गुरु जी ब्रह्म महंत गोपालनाथ जी महाराज, उनके शिष्य योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी महाराज जी, उनके शिष्य महंत ब्रह्मनाथ जी महाराज, उनके शिष्य ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और उसके उपरांत मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत अभेद्यनाथ जी महाराज इस सपने को साकार करते करते इस धराधाम से चले गए। लेकिन अंततः आज की तिथि आई है, स्वाभाविक रूप से मेरे लिए भावुकतापूर्ण क्षण भी है, अवसर भी है और गौरव और उमंग और उत्साह का भी अवसर है। मैं इसके लिए उन सभी महापुरुषों का, पूज्य संतों का, जी, हुतात्माओं का, राम भक्तों का नमन करता हूं, जो अपनी आंखों से इस अवसर को देख नहीं पाई और इस धराधाम को छोड़ के चली गई। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब ने आंदोलन को भी देखा और उसके उपरांत उस सपने को, संघर्ष को और उसके उपरांत प्राप्त सपने को साकार होते हुए आज हम लोगों ने देखा है। सचमुच मैं इसके लिए पूरे देशवासियों का अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अपने विचार परिवार से जुड़े हुए उन लाखों स्वयंसेवकों को, प्रचारकों को, विश्व हिंदू परिषद समेत पूज्य धर्माचार्यों को, संतों को भी जी हृदय से बधाई देता हूं कि आज उनके संघर्ष और उनकी साधना की सिद्धि इस रूप में सामने आई है। आपने भी पूर्व संध्या पर अपने घर के बाहर दीप जलाए, लेकिन एक तरफ दीप जल रहे हैं, लेकिन एक तरफ कुछ लोगों के दिल जल रहे हैं और वो दिल इसलिए जल रहे हैं, मैं नाम लेकर कहूंगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस तरह का ट्वीट किया
जो ट्वीट का अंदाज था वो बहुत ज्यादा नकारात्मक था। मैं अगर उसके कुछ शब्द पढ़ूंगा तो आपका जवाब चाहूंगा इसके ऊपर। बाबरी मस्जिद थी और हमेशा ही रहेगी। हागिया सोफिया इसका एक बड़ा उदाहरण है। अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टीकरण निर्णय द्वारा जमीन का पुनर्निर्माण इसे बदल नहीं सकता। दुखी होने की जरूरत नहीं है, कोई स्थिति हमेशा ये नहीं रहती। योगी जी देखिए मैं आज के दिन को भारत के 500 वर्षों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन मानता हूं और केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जो कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करता है जी, जिस किसी को भी दुनिया में संवैधानिक मूल्यों पर विश्वास है या फिर शांति और सौहार्द के माहौल पर विश्वास करता है, उन सब के लिए आज की तिथि बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। राम, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसने राम के आदर्शों को अंगीकार न किया हो? लेकिन कुछ लोग हैं जो हर अच्छे कार्य में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं, जिन्हें हर अच्छा काम में कुछ न कुछ खोट दिखाई देता है। उनकी नकारात्मक ताकत का कोई महत्व नहीं है। जनता ने भी और भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों ने भी उन्हें उनका आईना दिखाया है और मुझे लगता है कि अयोध्या में 500 वर्षों के संघर्षों के इतिहास ने जी, जो बड़ा और कड़ा संघर्ष था, आज उसका परिणाम जिस रूप में सामने आया है, मुझे लगता है इसकी प्रतीक्षा दुनिया को भी थी, देश को भी थी और अंततः यह सौभाग्यशाली दिन हम सबके सामने आया है। हम सबको अयोध्या के स्वर्णिम इतिहास पर गौरव की अनुभूति है और अयोध्या को उस वैभव और उस समृद्धि की ओर आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रतिबद्धता के पूर्ण तरीके से कार्य करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी, अब तो कांग्रेस भी सुंदरकांड कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी कह रही हैं सबके राम हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि राम सबके हैं। कमलनाथ कह रहे हैं कि श्री राम पर अकेले भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का, योगी आदित्यनाथ का, अमित शाह का अधिकार नहीं है। राम तो सबके हैं। इन्होंने पेटेंट ले लिया है भगवान श्री राम का। हमने कब कहा है? राम तो सबके ही हैं। राम गरीब के भी हैं, राम अमीर के भी हैं, राम महिलाओं के भी हैं, पुरुष के भी हैं, गृहस्थ के भी हैं, सन्यासियों के भी हैं, वनवासियों के भी हैं। हर एक के राम हैं। लेकिन राम को उस रूप में प्रस्तुत करने का कार्य क्या इन्होंने कभी किया? अगर कांग्रेस चाहती तो जिस तिथि को आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश और दुनिया को देखने का अवसर मिला, ये तिथि आजादी के तत्काल बाद देश के सामने आनी चाहिए थी। आजादी के तत्काल बाद ये कार्य हो सकता था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं होने दिया। जब भी बातचीत होती थी ये लोग रोड़ा अटकाते थे। जब भी किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने की बात आती थी ये लोग एप्लीकेशन देते थे। जब भी न्यायालय इसमें निर्णय देने की स्थिति में आता था ये लोग रोड़े बन करके खड़े होते थे। याद रखना, अयोध्या में 1989 में भी शिलान्यास किया था कांग्रेस ने जी, लेकिन सवाल मंदिर का नहीं था,
सवाल जन्मभूमि का था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि का, रामलला का प्रकटीकरण जिस स्थान पर हुआ था उस स्थान का था। कांग्रेस उस समय भी कंफ्यूजन की स्थिति में थी और यही स्थिति समाजवादी पार्टी की थी। वह हिंदुओं को किस क्रूरता के साथ 1990 में गोलियां चलाई गई थी, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अन्य दलों की स्थिति भी इसी प्रकार से थी। हमने कब कहा? हमने कभी यह नहीं कहा कि राम केवल हमारे हैं। हमने कहा राम तो सबके हैं। फिर राम मंदिर के मार्ग में बाधक कैसे? कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों? पग पग पर बाधाएं क्यों? ये किसने खड़ा किया था? ये बीजेपी ने नहीं। हमने तो हमेशा इस बात को कहा कि संवैधानिक मूल्यों और संविधान सम्मत समाधान निकालेंगे, और संविधान सम्मत समाधान निकला, हम सहभागी बने। संविधान सम्मत समाधान निकला तो भगवान राम के भव्य मंदिर के शिलान्यास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पधारे। कुछ भी काम संविधान के विरुद्ध नहीं किया। लेकिन ये वे लोग हैं, जब चुनाव आते हैं, वोट लेना हो तो इन्हें मंदिर याद आते हैं, लेकिन जब इन मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना की बात आती है तो ये लोग हिंदुओं को कोस योगी जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, राम विरोधी है। राहुल गांधी हमारे को मान जनेऊ डालकर बिंदुओं घूम को रहे हैं। किस रूप में? प्रियंका गांधी को राम प्रेम जाग रहा है। प्रियंका मैंने गांधी वही कहा ना कि चुनाव के दौरान ही दिखाई देता है। शेष अन्य दिनों में और अन्य अवसरों पे लोग क्या करते हैं, एक जग जाहिर है। राम राज्य की बात हुई और राम राज्य की अवधारणा है जहां पर सब भय मुक्त हो, कानून व्यवस्था का राज हो। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है, और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लांछन भी लगाया जाता है विपक्ष द्वारा कि आप लोग जो हैं हर किसी का एनकाउंटर तुरंत कर देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पिछले 20-25 वर्षों की कानून व्यवस्था में आज सबसे बेहतरीन स्थिति में है। परिवार के विवाद में, भाई के विवाद में, दोस्त के विवाद को छोड़ दें। जो धोखा है, विश्वासघात है, तो सामान्यतः कानून का राज है, और कानून के राज में किसी को कानून के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और सरकार कानून के राज की स्थापना करने, कानून का राज को हर हाल में लागू करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कोई फेक इनकाउंटर नहीं है। पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो स्वाभाविक रूप से उस गोली का जवाब गोली से ही खाएगा भी। योगी जी, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से मस्जिद को भी स्थान दिया गया है, तो क्योंकि आज भूमि पूजन था राम मंदिर का, तो आप गए। अगर मस्जिद का भी अब निर्माण होगा तो आप जाएंगे? अगर आपको बुलावा आएगा तो, निमंत्रण आएगा तो? आपको क्या लगता है कि कोई मस्जिद के शिलान्यास में मुझे बुलाएगा? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, कोई मुझे बुला पाएगा? नहीं, अगर बुला लिया तो? मुझे लगता है कि मेरे लिए संकट नहीं, संकट तो उनके लिए है जी। इसलिए दुविधा न मैं पालता हूं न वे पालते हैं। इसलिए किसी को भी इस प्रकार की दुविधा नहीं पालनी चाहिए। जी, योगी आदित्यनाथ जी, आज आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के साथ बात करने के लिए, संवाद करने के लिए। आपसे बात कर एक के सभी दर्शकों को भी मैं बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने पूरे कार्यक्रम को करोड़ों श्रद्धालुओं तक पहुंचाया है, सचमुच उसके लिए मैं आपको भी विशेष रूप से बधाई देता हूं।
बहुत बहुत शुक्रिया योगी आदित्यनाथ जी। कोविड के समय में आप अपना भी ध्यान रखें और अपने प्रदेश की जनता का भी ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी।